सबसे पहले एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या होता है। तो जो एक सेंटर ऑफ रोटेशन से पास करे और जिस प्लेन में मोशन हो रहा है उस प्लेन के उस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में हो, उसे बोलते हैं अपन एक्सेस ऑफ रोटेशन। जैसे कि ओरिजेंटल प्लेन में मोशन हो रहा है तो ये जो वर्टिकल प्लेन में एग्जिस्ट कर रही है और सेंटर ऑफ एक्सेस से पास कर रही है वो है अपनी एक्सेस ऑफ रोटेशन। अब काइनेटिक्स ऑफ रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है। काइनेटिक्स ऑफ रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी। अब काइनेटिक्स की बात आ गई तो काइनेटिक्स की बात आते ही सबसे पहले जिक्र होता है कि एक्सीलरेशन का, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में अपन क्या लगाते हैं, एनएसएल लगाते हैं। तो रोटेशन के केस में जो एक्सीलरेशन होगा वो टेंजेंशियल भी होगा और रेडियल डायरेक्शन में भी होगा। और क्योंकि यहाँ बॉडी का रोटेशन दिख रहे हैं इसलिए अपन रोटेशन किसका देखेंगे, सेंटर ऑफ मास का देखेंगे। तो इन रेडियल डायरेक्शन और इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, इन टेंजेंशियल डायरेक्शन क्या होगा, समीशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस इन टेंजेंशियल डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन इन रेडियल डायरेक्शन। ऐसे ही समीशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस इन रेडियल डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन इन रेडियल डायरेक्शन। ओके, अब एक खास चीज है कि बॉडी रोटेशन के केस में जैसे एफ प्रोपोर्शनल टू अल्फा ये होता है, यानी कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। वैसे टाउ प्रोपोर्शनल टू अल्फा होता है, यानी कि यहाँ पर जो है टॉर्क का कॉन्सेप्ट आता है। और तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो टॉर्क प्रोपोर्शनलिटी के साथ आया तो क्या आया, आई आया। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ठीक है। अब जो टॉर्क और आई लेते हैं वो एक ही एक्सिस के अबाउट लेते हैं, और जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन आती है, ठीक है, वो डायरेक्शन टॉर्क की डायरेक्शन में ही होती है। पर कब, जब अपन सभी टॉर्क को क्या करें, समेशन कर दें, उसके बाद निकलती है वो होती है अपनी अल्फा की डायरेक्शन। ओके, और ये राइट हैंड थंब रूल से निकाली जाती है। जो टॉर्क का कॉन्सेप्ट है केवल बॉडी रोटेशन के केस में ही आता है, पार्टिकल रोटेशन के केस में नहीं आएगा, इतना याद रखना, ठीक है। केवल बॉडी रोटेशन, बॉडी रोटेशन। ओके, अब एक क्वेश्चन दे रहा है कि एक यूनिफॉर्म मास का क्या है, रॉड है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड से 1 सेंटीमीटर पर क्या है वो हिंज्ड है, ठीक है। इसका वेट 3 kg है। अपन को निकालना है एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। तो एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए अपन को क्या क्या करना है कि समीशन ऑफ टॉर्क, ठीक है, इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ओके, तो अब अपन पहले इसका क्या करना है, एफ बी डी बनाए। तो इस पर क्या है, ओरिजेंटल रिएक्शन भी आएंगी, वर्टिकल रिएक्शन भी आएंगी। ओके, यहाँ और जो रोटेशन हो रहा है वो वर्टिकल प्लेन में हो रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में बोला है। और एक क्या आएगा, दैट इज वेट आएगा। तो अब अपन पॉइंट ओ के अबाउट क्या ले लें, टॉर्क ले लें। तो पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क दैट इज इक्वल टू एम जी इंटू 3, ठीक है। अब अपन को पता है रोड से उसका सी जी अगर पास करे, रोड से अगर अपन उसका सी जी से पास करने वाली एक्सेस के अबाउट रोड का आई क्या होता है, तो वो होता है दैट इज एम एल स्क्वायर बाई 12। बट अब ये एक्सेस और ये एक्सेस ये दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल एक्सेस थ्योरम से यहाँ से अपन यहाँ शिफ्ट कर दें आई को। ओके, वैल्यूज को रख दो, आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक यूनिफॉर्म एल शेप्ड मेंबर है और इसकी हर लिम्ब की जो लेंथ है वो एल है और मास एम है, चित्र में दिखाया गया है। अपन को एंगुलर एक्सीलरेशन निकालना है। ओके, मास एम, लेंथ एल। अपन ने क्या है, पहले इसका एफ बी डी बनाया, तो यहाँ से वेट आएगा, यहाँ से वेट आएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी, वर्टिकल रिएक्शन आएगी। अब अपन को क्या करना है कि समीशन ऑफ टॉर्क एक्सटर्नल इजकल टू आई इंटू अल्फा, ठीक है। तो टॉर्क अपन किस इस पॉइंट के अबाउट ले लें, क्योंकि
इस पॉइंट के अबाउट ही क्यों लिया, आप किसी पॉइंट के अबाउट ले लो, टॉर्क की वैल्यू सेम ही आनी है, बट अपन ने इस पॉइंट के अबाउट इसलिए लिया क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन और ये वेट इसी एक्सिस से पास कर रहे हैं, इसलिए अपन कैलकुलेशन सरल हो जाएगी। इसलिए अब क्या हुआ कि वेट इंटू L/2। अब आई कैसे लेंगे अपन, वही पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। ये रोड है, इसका आई अपन CG के बाद जानते हैं, अपन को इस पॉइंट O के यहाँ शिफ्ट करना है, ये पैरेलल ये एक्सिस और ये एक्सिस पैरेलल है, पैरेलल शिफ्ट कर दो, वैल्यूज करो तो आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक यूनिफॉर्म रोड, यानी कि यूनिफॉर्म रोड जिसका वेट W है और लेंथ L है, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। यदि अपन फोर्स F को उठा दें इसको, तो अपना हिंज पर जो रिएक्शन आएंगे उनकी वैल्यू निकालो। तो देखो पहले अपन क्या बनाएंगे, देखो टॉर्क के केस में तो अपन को की जो इफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, पर यहाँ पर अब क्या है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और रेडियल एक्सीलरेशन की बात भी होगी, क्योंकि अपन को क्या है फोर्स इक्वेशन लगानी पड़ेगी F प्रोपोर्शनल टू अल्फा। तो उसके लिए अपन को क्या के जो इफेक्ट बनाने पड़ेंगे। तो पहले अपन ने FBD बनाया, तो वेट आएगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी, वर्टिकल रिएक्शन आएंगी। ओके, इनकी डायरेक्शन अपन ने ऐसे ऐसे लेनी है, इनका याद रखना। अब एक्सीलरेशन आएगा, वो किस डायरेक्शन में आएगा, इसकी वजह से एक्सीलरेशन उसमें था, इक्विलिब्रियम में था, तो ये इधर रोटेट करेंगे। ओके, ये सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास का रोटेशन क्या होगा, ये होगा। तो ये क्या हो जाएगा अपना सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन इन टेंजेंशियल डायरेक्शन और ये एक्सीलरेशन इन रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, अब अपन ने क्या किया कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में F एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन कर दिया। ओके, इन टेंजेंशियल मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। ओके, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्सेस क्या थे, R V और ओमेगा W, और ये एक्सीलरेशन की डायरेक्शन ये है, तो W माइनस RV इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इंटू एक्सीलरेशन क्या होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन की केस में क्या होता है, R अल्फा होता है। R की वैल्यू क्या होगी, R की वैल्यू होगी L/2। ओके, अब अपन ने इसको सिंप्लीफाई किया तो RV की वैल्यू आ गई। अब एक्सीलरेशन इन टेंजेंशियल रेडियल डायरेक्शन लगाएं, तो समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस इन रेडियल डायरेक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन रेडियल डायरेक्शन। ओके, तो वो क्या हुआ कि अब अपन को रेडियल डायरेक्शन में लगाना है, तो रेडियल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस हैं, केवल हॉरिजॉन्टल फोर्स है, दैट इज RH। ठीक है, ओके, तो मास इनटू एक्सीलरेशन इन रेडियल डायरेक्शन। अब एक्सीलरेशन इन रेडियल डायरेक्शन की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर अपॉन R की वैल्यू क्या है, L/2 है, वैल्यूज रखी, आ जाएगा आंसर। बट हमें याद रखना है कि यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। कैसे 0 होगी, कि जब आपने ये फोर्स हटाया होगा एट दैट इंस्टेंट ओमेगा की वैल्यू 0 हुई होगी, भले ही उसके बाद यहाँ पर वैल्यू देख ऐसे ऐसे रोटेशन हुआ होगा, यहाँ पर वैल्यू 1 हो, यहाँ 2 हो, यहाँ 3 रेडियन पर सेकेंड हो, यहाँ पर 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो, बट एट दिस टाइम पर ओमेगा की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पर भले ही कुछ हो सकती है रेडियन पर सेकेंड में, गलती से लगाया था रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो RH इक्वल टू 0 आ गया। बट एक चीज़ याद रखो, जब आपने टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकाल रहे थे वहाँ पर आपको क्या है अल्फा की वैल्यू भी निकालनी थी। तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो वो निकलेगी अपनी समीशन ऑफ टॉर्क्स इक्वल टू I इंटू अल्फा। तो समीशन ऑफ टॉर्क निकाल लेंगे, इस पॉइंट के आप अब टॉर्क निकाल लें अपन। ठीक है, तो ये रिएक्शन तो देंगी नहीं, केवल W देगी, W इंटू L/2 इंटू इस एक्सेस के अबाउट I इंटू अल्फा। तो सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ओके, देखो एंगुलर वाली चीज़ें दैट इज ओमेगा, डी थीटा और अल्फा सभी बॉडी पार्टिकल्स के लिए सेम होती हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर अल्फा किसका चाहिए था, यहाँ पर अल्फा चाहिए था हमें सेंटर ऑफ मास का, तो सेंटर ऑफ मास भी तो पार्टिकल ही है, तो इसलिए अपन ने ये किसी भी पॉइंट का निकाल लें ये अल्फा, वो तो सभी पार्टिकल्स के लिए सेम ही रहेगा। ओके, देखो ये अपना रॉड है, इसका वेट दिया है 3 kg। ठीक है, अपन को ओमेगा और अल्फा की वैल्यू दी गई है, अपन को रिएक्शन निकालनी है। ओके, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सेम पिछला वाला ही क्वेश्चन है,
ठीक है। यहाँ पर अपन को अल्फा निकालने की जरूरत नहीं है, अल्फा और ओमेगा की वैल्यूज दी हैं, ठीक है। बट इसमें एक अब अपन क्या करेंगे, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इन टेंजेंशियल डायरेक्शन एफ एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू करें इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है। तो एम जी माइनस आर पी, पहले केस फिर इफेक्ट, ओके। तो एम जी माइनस आर वी इज इक्वल टू आर इंटू एम इंटू आर अल्फा, ठीक है। अब ये अल्फा की डायरेक्शन यूं दी थी, तो अपन ने ये लगा दिया यूं, बट ये अगर ये अल्फा की डायरेक्शन यूं दी होती तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड हो जाती। तो उस केस में अपन लिखते कि आर बी माइनस एम जी, बस ये पॉइंट सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाला था, ओके। अपन सिंप्लीफाई कर लिया, आंसर आ गया। अब इन रेडियल डायरेक्शन, तो रेडियल डायरेक्शन में कोई चीज़ नहीं होता, तो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंशियल डायरेक्शन की, ओके। एफ एक्सटर्नल फोर्सेज इन रेडियल डायरेक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन टू रेडियस, मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन रेडियल डायरेक्शन। तो ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा की वैल्यू दी है और आर की वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर, ओके। अब जनरल मोशन क्या होता है, तो जनरल मोशन ट्रांसलेशन और रोटेशन का कॉम्बिनेशन होता है, और जनरल मोशन में एट एवरी इंस्टेंट ट्रांसलेशन और रोटेशन की होता है हर पॉइंट पर, ओके। अब रोलिंग है इसका एग्जांपल, अपन को रोलिंग, और दूसरा है लीडर की स्लिपिंग, ठीक है। तो ये लीडर इधर आएगा, इधर इसका ट्रांसलेशन होगा, इधर इसका रोटेशन होगा, ओके। अब एक चीज़ याद रखिए कि रोलिंग के केस में प्योर रोलिंग बोली या रोलिंग बोली, यानी कि वो रोलिंग ही है, यानी कि उसमें ट्रांसलेशन भी है और रोटेशन भी है, ओके। तो ये रोलिंग का किस किया अपने, ये टायर है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पर क्या है, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बी था और ये पॉइंट ए था। तो रोटेशन की बात, जब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ए बन गया है, तो ये वाले पॉइंट क्या होंगे, ये इधर गए होंगे, और ये वाला इधर आया होगा, और ये वाला पॉइंट इधर आया होगा, ठीक है। अब जो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट हुआ वो इस चाप ईवी के बराबर हो जाए तो वहाँ नो स्लिपिंग कंडीशन नहीं होगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो वो स्लिपिंग कंडीशन होगी, चाहे वो स्किडिंग हो या फिर स्लिपिंग हो। स्पिडिंग मीन्स फॉरवर्ड स्लिपिंग, और स्लिपिंग मीन्स बैकवर्ड स्लिपिंग, ओके। यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो आर थीटा के इक्वल हो जाए, ओके। तो नो स्लिपिंग कंडीशन हो जाएगी सेटिस्फाई। अब अपन क्या है, वेलोसिटी निकाल लें। तो ये क्या है, बॉडी थी, तो अब अपन को क्या है, इसके सेंटर ऑफ मास की क्या देखनी पड़ेगी, वेलोसिटी देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब अपन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालें तो वो क्या होगी, तो डी अपॉन डी टी इंटू एस अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब ये अपन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं, बट ये सेंटर ऑफ मास नो स्लिपिंग कंडीशन को फॉलो करना है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं कि आर थीटा लिख सकते हैं। अब इसको अपन ने क्या है, इंटीग्रेट किया, तो डी थीटा अपन डी टी क्या होता है, आर ओमेगा होता है। तो इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी इन दी प्योर रोलिंग कंडीशन में जब ट्रांसलेशन वेलोसिटी होती है, यहाँ से पता चला कि ट्रांसलेशन वेलोसिटी है वो क्या होती है, आर ओमेगा होती है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज आर ओमेगा होती है, ठीक है। और ये जो वेलोसिटी है वो हर पॉइंट की होती है, हर पॉइंट की यही वेलोसिटी होती है। तो ऐसे ही अपन क्या है, ट्रांसलेशनल एक्सलेशन निकाल लेंगे, तो डील अपॉन डी टी वी सी एम आर ओमेगा, और डी ओमेगा अपॉन डेल टी क्या हुआ अपन आर अल्फा। तो क्या हुआ, जो ट्रांसलेशन एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन प्योर रोलिंग हुआ वो क्या हुआ, ई सी एम इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है। अब यदि स्लिपिंग कंडीशन होती तो जो वी सी एम है वो ग्रेटर देन होता आर डब्ल्यू, और बैकवर्ड स्लिपिंग होती तो वी सी एम है वो लेस देन होता आर डब्ल्यू, ओके। अब अपन क्या देखें, वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स देखें इन प्योर रोलिंग कंडीशन। तो पहले अपन वेलोसिटी निकालेंगे, फिर अपन एक्सलेशन निकालेंगे। तो देखो ये रोलिंग का केस है, तो ये ट्रांसलेशन भी होगा और रोटेशन भी होगा, ओके।
अब अपन मान लें कि ये इधर के लिए बढ़ रहा है, ये ट्रांसलेशन इस तरफ में, रोटेशन इस तरफ में क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन हुआ, ये रोटेशन हुआ। तो एक चीज़ बताओ कि जो याद रखो कि जो ट्रांसलेशन वेलोसिटी है दैट इज क्या VCM, दैट इज R अल्फा, दैट इज R ओमेगा, वो क्या है, हर पॉइंट की सेम होगी, चाहे सेंटर ऑफ मास हो, बाहर हो, अंदर हो, सभी, ठीक है। अब रोटेशन में, तो रोटेशन में कौन कौन सी वेलोसिटी होंगी, एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी और एक रेडियल वेलोसिटी होगी, सॉरी टेंजेंशियल और एक्सीलरेशन वेलोसिटी नहीं होती है। तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होती है, तो वेलोसिटी होती है टी कैप डायरेक्शन में। तो ये एक वेलोसिटी, ये एक वेलोसिटी, ये एक वेलोसिटी, ये एक वेलोसिटी। अब अपन क्या है, पॉइंट ए पर वेलोसिटी देखें, तो पॉइंट ए पर वेलोसिटी क्या होगी, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का कॉम्बिनेशन होगी। पॉइंट ए पर वेलोसिटी क्या है, आई कैप डायरेक्शन में, दैट इज आर ओमेगा, आर ओमेगा, और इधर माइनस आई कैप डायरेक्शन में आर ओमेगा। तो पॉइंट ए पर वेलोसिटी होगी 0, ठीक है। इन प्योर रोलिंग के केस में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उस पर क्या वेलोसिटी 0 होती है, ये आपको हम पहले ही बता रहे थे कि आपको ये प्रूव कर देंगे, ओके। अब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी देखें, तो ये क्या हो गई, आर अल्फा इन पॉजिटिव डायरेक्शन आर आई कैप, और ये क्या हो गई, जे कैप डायरेक्शन में हो गई आर ओमेगा, सॉरी ये। तो अब अपन इनको समीशन, इनका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो पैरेललोग्राम लॉ से। तो आर ओमेगा, दिस इज आर ओमेगा, दिस इज पैरेललोग्राम लॉ से वी बी। तो वी बी क्या हो जाएगा, आर ओमेगा का स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर, दैट इज √2 आर ओमेगा, ओके। ऐसे ही पॉइंट सी की वेलोसिटी भी निकाल लेंगे। पॉइंट सी की वेलोसिटी क्या है, मैग्नीट्यूड तो दोनों की सेम है, दोनों डायरेक्शन में, आर ओमेगा आई कैप और आई कैप डायरेक्शन में है। तो वी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 आर ओमेगा आई कैप। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट डी क्या होगी, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट डी भी अपन ऐसे निकाल लेंगे। तो एक होगी आई कैप डायरेक्शन में, एक होगी माइनस जे कैप डायरेक्शन में, ओके। अब रिजल्टेंट कहाँ से निकालना है, जहाँ से अपने इनिशियल पॉइंट लिया था वहाँ से अपन क्या निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं इस पॉइंट से, ठीक है, ओके। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी, ट्रांसलेशन वेलोसिटी प्लस रोटेशन वेलोसिटी। तो रोटेशन में क्योंकि सेंटर ऑफ मास के पास कोई रेडियस नहीं है, आर ओमेगा, रेडियस की वैल्यू 0 है, इसलिए रोटेशनल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। केवल जो वेलोसिटी होगी जो सेंटर ऑफ मास की, वो ट्रांसलेशन के कारण होगी, दैट इज आर ओमेगा इन आई कैप डायरेक्शन, ओके। अब इस केस में किसी अनदर पॉइंट पर अपन को, जैसे पी पॉइंट पर अपन को क्या निकालनी हो, वेलोसिटी निकालनी हो, तो पहली क्या होगी, ट्रांसलेशन के कारण होगी, दैट इज आर ओमेगा, दिस इज इन आई कैप डायरेक्शन, और रोटेशन के कारण होगी भी दैट इज आर ओमेगा। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो रेडियस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हो गई। तो अब इसका अपन क्या देखें, रिजल्टेंट देखें, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, दैट इज दिस इज रिजल्टेंट, यही अपना मैग्नीट्यूड होगा। तो जिस पी पी क्या होगा, आर ओमेगा के स्क्वायर प्लस रेडियस क्या है, तो रेडियस क्वेश्चन पेपर वाला देगा, दैट इज आर डैश इज टू 3/4 आर, तो 3/4 आर ओमेगा का स्क्वायर प्लस 2 आर ओमेगा इंटू 3/4 आर ओमेगा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू अपन को निकालनी पड़ेगी, क्वेश्चन जो पेपर में दिया होगा उसके हिसाब से। तो ये रेडियस की वैल्यू दी थी 30 डिग्री, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये हो गई 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये हो गया अपना कितना 30 डिग्री, ओके। तो अब ये बिल्कुल क्या है, इसके पैरेलल है, इसके हॉरिजॉन्टल के, तो ये एंगल भी क्या हुआ 30 डिग्री हुआ। और इस पॉइंट पर ये एंगल कितना होना चाहिए था, 180 डिग्री होना चाहिए, 90 + 30 120, तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, तो cos 60 डिग्री। इस तरीके से अपन को पता चल गया कि किसी भी पॉइंट पर अपन, चाहे वो पेरीफेरी पर हो चाहे वो अंदर हो, अगर अपन को वैल्यूज दिए हैं तो अपन वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे, ओके।